हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू हिमालय एजुकेशन स्कोप। फ्रेंड्स, आज है 1 फरवरी और 1 फरवरी के जो भी यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी क्वेश्चन मैं यहाँ पे लेके आ रखा हूँ। और फ्रेंड्स, वीडियो के अंत में जो है एक क्वेश्चन मैंने लिया है तो इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। अगर आपने अभी तक चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना। जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा उसका आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर आप जो है न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ना चाहते हैं तो न्यू अपडेट के लिए टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, और इंस्टा में फॉलो करना चाहते हैं तो आप इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। वहाँ पर भी जो है मैं अपडेट डालता रहता हूँ और यहाँ पे जो है महत्वपूर्ण जो न्यूज़ रहती है उसको भी मैं वहाँ पे अपलोड करता रहता हूँ। तो यहाँ पे जो है आज का सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या क्या है। तो इंटरनेशनल जेब्रा डे कब मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल जेब्रा डे मनाया जाता है 31 जनवरी को। 31 जनवरी को जो है दुनिया भर के लोग इंटरनेशनल जेब्रा डे मनाते हैं। इस दिन को मनाने का जो उद्देश्य है जेब्रा के बारे में जागरूकता बढ़ाना और उनके संरक्षण के लिए समर्थन जुटाना। यह दिन जो है जंगल में जेब्रा के सामने आने वाले खतरों को उजागर करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने कौन सा पदक जीता है? तो मिस्र के काहिरा में महिलाओं की एयर राइफल में सोनम मस्कर ने जीता रजत पदक। तो कौन सा पदक जीता है? रजत पदक जीता है, और मिस्र के काहिरा में। ये हैं, आप देख सकते हैं, सोनम मस्कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है? ये रखा है टोयोटो। टोयोटा जो है इसने अपना 2023 में वैश्विक वाहन निर्माता के रूप में अपना वर्चस्व बरकरार रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब किसने लिखी है? ये लिखी है संजीव जोशी ने। संजीव जोशी ने जो है एक समंदर मेरे अंदर नामक की किताब लिखी है। और अगला देख लेते हैं कि जो चित्रा बनर्जी ने एन अनकॉमन लव द अर्ली लाइफ ऑफ सुधा एंड नारायण मूर्ति नामक पुस्तक लिखी है। भूपेंद्र यादव ने मोदी एनालाइजिंग अ ग्रीन फ्यूचर नामक पुस्तक का विमोचन किया है। ट्विंकल खन्ना ने अपनी नई पुस्तक वेलकम टू पैराडाइज लॉन्च की है। और राकेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक सिंधिया और 1857 का विमोचन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947-1971 पुस्तक का पहला खंड किसने जारी किया है? तो ये किया है हेमंत बिस्वा शर्मा ने। हेमंत बिस्वा शर्मा ने पॉलिटिकल हिस्ट्री ऑफ असम 1947-1971 पुस्तक का पहला खंड जारी किया है। ये जो है असम 1947-1971 का पहला संस्करण खंड 1 जारी किया, जो राज्य की राजनीतिक यात्रा के दस्तावेजीकरण में एक महत्वपूर्ण कदम है। यहाँ पे जो है और देख लेते हैं, एलन मस्क, तो ये हैं वाल्टर इसाक्सन, नथिंग बट द ट्रूथ, ये है ऋषभ शाह। को प्राइम, यहाँ पे को प्राइम है, को प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरज चौधरी। मानसून अ पोयम ऑफ लव एंड लॉन्गिंग, यह है अभय कुमार। इंडिया राइजिंग मेमोरियल ऑफ अ साइंटिस्ट आर चिदम्बरम, वास सुरेश गंगोत्रा। किर्सन द सेवंथ सेंस, ये है ए.के. भट्टाचार्य जी की। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, किसने ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसे ट्राई के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये किया गया है अनिल कुमार को। रेलवे बोर्ड के पूर्व प्रमुख हैं अनिल कुमार लाहोटी। इनको जो है भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण ट्राई का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ट्राई के जो पहले पूर्व अध्यक्ष थे ये थे पीडी वाघेला। इनका जो है कार्यकाल समाप्त हो चुका है, तो पीडी वाघेला का जो के स्थान पर अब पदभार लेंगे जो है अनिल कुमार लाहोटी। अब यहाँ पे जो है ट्राई तो भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यह जो है भारत में दूरसंचार क्षेत्र का नियामक है। स्थापना 20 जुलाई 1997 को और मुख्यालय है नई दिल्ली में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की पहली मौखिक गर्भ निरोधक गोली बनाने वाले व्यक्ति का निधन हुआ है, वो उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है यहाँ पे गर्भ निरोधक गोली के विकासकर्ता डॉक्टर नित्या आनंद। नित्या आनंद की जो है 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण किस राज्य में आयोजित किया जाएगा? तो भारत ऊर्जा सप्ताह का दूसरा संस्करण जो है 6 से 9 फरवरी 2024 तक गोवा में होने वाला है। अब यहाँ पे जो है भारतीय ऊर्जा सप्ताह भारत सरकार के पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस मंत्रालय और भारतीय पेट्रोलियम उद्योग
महासंघ FIPI की एक तो संयुक्त पहल है। प्रमुख राष्ट्रीय सम्मेलन अन्य देख लेते हैं तो विंग्स इंडिया 2024 हैदराबाद, राष्ट्रीय युवा सम्मेलन 2024 नासिक, विश्व कॉफी सम्मेलन 2023 बेंगलुरु, सेमीकॉन इंडिया 2023 गांधीनगर, अंतर्राष्ट्रीय एरोस्पेस सम्मेलन 2023 ग्वालियर, राष्ट्रीय मत्स्य किसान दिवस सम्मेलन 2023 महाबलीपुरम, एशिया पेट्रोकेमिकल उद्योग सम्मेलन 2023 नई दिल्ली, पारंपरिक औषधि वैश्विक शिखर सम्मेलन 2023 गांधीनगर, वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन 2023 नई दिल्ली और 7वां अंतर्राष्ट्रीय धर्म सम्मेलन भोपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के कुलपति सतनाम सिंह संधू को किस सदन के लिए मनोनीत किया गया है? ये किया गया है राज्यसभा। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी के संस्थापक हैं शिक्षाविद सतनाम सिंह संधू, इनको जो है राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है। साल 2001 में मोहाली के लांड्रा में चंडीगढ़ ग्रुप ऑफ कॉलेज की नींव रखी थी। सतनाम सिंह संधू सांप्रदायिक सद्भाव को आगे बढ़ाने के लिए 2 सरकारी संगठन इंडियन माइनॉरिटीज फाउंडेशन और न्यू इंडिया डेवलपमेंट फाउंडेशन चलाते हैं। यहाँ पे देख लेते हैं तो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 80 राज्यसभा के गठन का प्रावधान करता है। राज्यसभा सदस्यों की अधिकतम संख्या 250, वर्तमान में जो संख्या है वो है 245। इनमें से 12 सदस्यों को जो है राष्ट्रपति द्वारा नामित किया जाता है, वो हैं साहित्य में, विज्ञान, कला और समाज सेवा के क्षेत्र में। राज्यसभा में SC और ST के लिए यहाँ पे कोई भी सीट आरक्षित नहीं है। राज्यसभा एक अस्थायी सदन है जिसका विघटन नहीं होता है। राज्यसभा के 1/3 सदस्य हर दूसरे वर्ष यहाँ पे सेवानिवृत्त होते रहते हैं और वर्तमान राज्यसभा के सभापति हैं जगदीप धनखड़। वर्तमान राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश नारायण सिंह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणतंत्र दिवस परेड 2024 में किस मंत्रालय की झांकी को सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड मिला है? ये मिला है संस्कृति मंत्रालय। संस्कृति मंत्रालय की झांकी को जो है गणतंत्र दिवस परेड 2024 की परेड में जो है सर्वश्रेष्ठ अवार्ड मिला है। घोषणा की गई थी इंदिरा गांधी नेशनल सेंटर फॉर आर्ट्स के द्वारा। संस्कृति मंत्रालय की झांकी की थीम थी भारत लोकतंत्र की जननी। वर्तमान में जो संस्कृति मंत्री हैं ये हैं जी किशन रेड्डी। उत्तर प्रदेश सरकार कहां पहली जल मेट्रो सेवा शुरू करेगी? तो ये करेगी वाटर मेट्रो का संचालन प्रदेश सरकार का पर्यटन विभाग कराएगा। इसके लिए पहली वाटर मेट्रो वाराणसी पहुंच गई और दूसरी अयोध्या, अब तीसरी जो है मथुरा पहुंचाई जानी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कतर ने किस देश के साथ 15 साल का गैस आपूर्ति समझौता किया है? तो किया है बांग्लादेश के साथ। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप का खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश के नौसेना ने बोंगा सागर 23 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया है और भारत और बांग्लादेश के बीच संयुक्त अभ्यास संप्रीति 9 मेघालय में शुरू हुआ है। संप्रीति 11 हिम तेंदुआ रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत में हिम तेंदुआ की संख्या कितनी है? तो देश में हिम तेंदुआ की संख्या जो है 778 हो गई है। इसमें सबसे अधिक जो तेंदुए हैं लद्दाख में और सबसे कम है जम्मू कश्मीर में। केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने वन्य जीव बोर्ड WII की बैठक में भारत में हिम तेंदुआ की स्थिति पर रिपोर्ट जारी की है। राज्यों में हिम तेंदुआ की जो संख्या है लद्दाख में 477, उत्तराखंड में 124, हिमाचल प्रदेश में 51, अरुणाचल प्रदेश में 36, सिक्किम में 21, जम्मू और कश्मीर में 9। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, अजाली असोमानी किस देश के नए राष्ट्रपति बने हैं? ये बने हैं कोमोरोस। कोमोरोस अफ्रीका महाद्वीप में स्थित एक देश है। महाद्वीप का क्षेत्रफल की दृष्टि से तीसरा सबसे छोटा देश है। राजधानी मोरोनी, मुद्रा है कोमेरियन फ्रैंक। अन्य देख लेते हैं, बोर्नाडो एरेवलो ग्वाटेमाला के नए राष्ट्रपति बने हैं। चाड के नए प्रधानमंत्री के रूप में सुक्सेस मसरा को चुना गया है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के नए राष्ट्रपति के रूप में फेलिक्स त्सेकेदी को चुना गया है। मिस्र के राष्ट्रपति ने 89.6% वोट के साथ तीसरा कार्यकाल जीता। एंड्री राजो एलिना को मेडागास्कर का फिर से राष्ट्रपति चुना गया है। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के रूप में क्रिस्टोफर लक्सन ने शपथ ली और जोसेफ बोकाई ने लाइबेरिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, शरद चौहान किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं? तो शरद चौहान जो है पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव बने हैं।
1994 बैच के आईएएस अधिकारी सरोज चौहान पुडुचेरी का नया मुख्य सचिव नियुक्त किया गया है। पुडुचेरी केंद्र शासित प्रदेश है, राजधानी पांडिचेरी है, उपराज्यपाल तमिलिसाई सौंदरराजन है, मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी, विधानसभा की सीटें 30 हैं, राज्यसभा की 1 सीट है, लोकसभा की 1 सीट और उच्च न्यायालय है मद्रास उच्च न्यायालय। अन्य देख लेते हैं तो यूएनएलसी इंडिया लिमिटेड के नए वित्त निदेशक प्रसन्न कुमार आचार्य बने हैं। यूपीएससी के सदस्य के रूप में सील वर्धन सिंह को नियुक्त किया गया है। बेंगलुरु मेट्रो के प्रबंध निदेशक के रूप में महेश्वर राव को नियुक्त किया गया है। समीर कुमार सिंह को मंत्रालय के महानिदेशक नियुक्त किया गया है। बसवराज एस को छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री का सचिव नियुक्त किया गया है और दक्षिणी नौसेना कमान के चीफ ऑफ स्टाफ ओपल कुंडू को नियुक्त किया गया है। रक्षा मंत्रालय में महानिदेशक समीर कुमार सिंह बने हैं और बिमस्टेक के महासचिव इंद्रमणि बांडे बने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्वती काली संधि चंबल लिंक परियोजना ईआरसीपी के लिए किसके बीच समझौता हुआ है? ये हुआ है मध्य प्रदेश, राजस्थान और केंद्र सरकार के बीच। मध्य प्रदेश, राजस्थान, केंद्र सरकार के बीच जो है पार्वती काली संधि चंबल लिंक परियोजना का समझौता हुआ है। पार्वती काली संधि चंबल लिंक परियोजना पर राजस्थान, मध्य प्रदेश और केंद्र सरकार के बीच त्रिपक्षीय समझौता पर पत्र पर हस्ताक्षर हुए हैं। यह समझौता केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की उपस्थिति में हुआ है। इससे मध्य प्रदेश और राजस्थान के 26 जिलों के 5,80,000 से ज्यादा हेक्टेयर भूमि की सिंचाई और 30 से 40 लाख साल तक लोगों को पेयजल की सुविधा अस्थायी रूप से मिल सकेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संगठन ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है? ये क्या है? यूनेस्को। 2024-25 के लिए यूनेस्को ने भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य को विश्व विरासत सूची में शामिल करने के लिए नामांकित किया है। मराठा सैन्य परिदृश्य के 12 घटक हैं। कौन कौन से हैं देख लेते हैं। महाराष्ट्र में सलेहर किला, शिवनेरी किला, खंडेरी किला, रायगढ़ प्रतापगढ़, सुवर्णगढ़ दुर्ग, लोहागढ़, पन्हाला किला, विजय दुर्ग, सिंधु दुर्ग और तमिलनाडु में जिंजी किला। भारत के मराठा सैन्य परिदृश्य का विकास 17वीं और 19वीं शताब्दी के मध्य हुआ था। भारत में कुल 42 यूनेस्को विरासत स्थल हैं, जिनमें से 34 सांस्कृतिक महत्व के हैं। 7 कौन कौन से? 7 जो है प्राकृतिक के, 1 सांस्कृतिक और प्राकृतिक महत्व दोनों का संयोजन है। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन यूनेस्को के बारे में। स्थापना 16 नवंबर 1945। सदस्य हैं 195 सदस्य और 8 सहयोगी सदस्य। प्रबंधन सामान्य सम्मेलन और महानिदेशक की अध्यक्षता में एक कार्यवाही बोर्ड। महानिदेशक सुश्री आड्रे अजोले। मुख्यालय है पेरिस। उद्देश्य शिक्षा, संस्कृति, विज्ञान, संचार और सूचना के माध्यम से शांतिपूर्ण संस्कृति, सतत विकास, गरीबी उन्मूलन और अंतर सांस्कृतिक संवाद के निर्माण में योगदान। गेल ने किस देश के साथ 10 वर्षीय एलएनजी समझौता किया है? ये क्या है? यूएई। इसरो कहां से इनसैट 3DS उपग्रह लॉन्च करेगा? ये करेगा श्रीहरिकोटा से। किस देश के पूर्व प्रधानमंत्री को 10 साल की सजा सुनाई गई है? ये सुनाई गई पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को साइबर केस में 10 साल की सजा सुनाई गई है। पाकिस्तान के अखबार डॉन की एक रिपोर्ट के मुताबिक पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के अलावा देश के पूर्व विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी को भी 10 साल की सजा सुनाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एलएनटी को कहां सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने का ऑर्डर मिला है? तो ये मिला है एलएनटी सोलर पावर प्लांट। लार्सन एंड ट्रूबो ने मंगलवार को कहा कि उसे दुबई में सोलर पावर प्लांट स्थापित करने में के प्रोजेक्ट का कॉन्ट्रैक्ट मिला है। तो कहां पे मिला है? दुबई में। यह ऑर्डर जो है एलएनटी के पावर ट्रांसमिशन और पावर डिस्ट्रीब्यूशन कारोबार की नवीकरणीय इंजीनियरिंग, खरीद और निर्माण ईपीसी शाखा को मिला है। अब यहाँ पे जो है आज का प्रश्न दिया गया है, एक समंदर मेरे अंदर नामक किताब जो है किसके द्वारा लिखी गई है? इसका आंसर आपको जो है कमेंट में बताना है। अगर आपने वीडियो को ध्यानपूर्वक देखा होगा तो इसका आंसर आप जो है कमेंट में कर सकते हैं। थोड़ा भी अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगती है तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर देना। बेल आइकन को प्रेस कर देना। जय हिंद, जय भारत।